7 बज चुके थे। सूरज छुपने लगा था और अंधेरा अपनी बाहें पसारे आ रहा था। गांव के सभी लोग आज पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हुए थे और वेदा का इंतजार कर रहे थे। आज वेदा उस बाराती घर में जाने वाले थे जिसमें कहा जाता है कि कोई ऐसी ताकत रहती है जिसने एक पूरे परिवार को मार दिया था और बस एक ही लेडी बची थी और वो पागल हो चुकी है। हालांकि वेदा ने उनसे भी कुछ पूछने की कोशिश करी थी पर वो बस पागलों की तरह हंसती रहती। और जैसे ही वेदा ने उन्हें उनके परिवार के बारे में पूछा और वो बाराती घर दिखाया तो वो बेहद डर गई और रोने लगी। वेदा के साथ जो 3 गांव के आदमी जाने वाले थे वो भी काफी डरे हुए थे, पर उन्हें जाना था क्योंकि प्रधान ने उन्हें ही चुना था। एक तरह से कहा जाए तो सब लोग डरे हुए थे। ये वेदा के लिए एक परीक्षा थी जिसमें अगर वो पास हो गए तो जो आत्मा उन्हें उस एंटिटी को देनी है वो उन्हें मिल जाएगी। और वेदा ने यह भी सोचा था कि जो आत्मा उस बाराती घर में होगी वो उस एंटिटी को दे देंगे। खैर, सब लोग इंतजार में लगे हुए थे कि उतनी देर में उन्हें पीछे से आवाज आई। कोई आ रहा था। सबने देखा तो सफेद धोती, केसरी कुर्ता, गले में माला पहने और सर पर शिखा रखे वेदा आ रहे थे। हालांकि आगे पीछे वो अपने बालों को ऐसे बांधते थे कि उनकी वो शिखा ज्यादा दिखाई नहीं देती थी, पर जब वो अपने पंडित के वेश में आते थे तो वो उसे खोल देते थे। उन्हें इस रूप में देखकर सब लोग हैरान थे। इस वक्त वेदा के चेहरे पर एक तेज दिखाई दे रहा था जिसे देखकर ये लग रहा था कि वो उस ताकत को जरूर पकड़ पाएंगे और उस बाराती घर को मुक्त करा देंगे। उनके हाथ में एक बैग भी था जिसमें क्या होगा ये सब कोई सोच रहा था। वेदा ने अपना वो बैग रखा और उसमें से राख निकाली और वही नलके से एक लोटे में पानी भरा। उन्होंने इस पानी में राख डाल दी और बाराती घर के चक्कर काटते हुए वो पानी उसके चारों कोनों पे गिराया। प्रधान ने उनसे पूछा कि इससे क्या होगा, जिससे वेदा बताते हैं ये एक घेरा है और कोई बाहर की ताकत अब इस घर में नहीं जा पाएगी और जो ताकत इस बाराती घर में है वो बाहर नहीं जा पाएगी। और मैंने इसलिए ये किया है ताकि जब मैं उसे पकड़ने की कोशिश करूं तो वो भागे ना। उनका यह आत्मविश्वास देखकर सबको भरोसा होने लगा था और वहीं पर सत्य प्रकाश और संदीप उनके मन से भी डर जाने लगा था। पर वहीं दीपू के मन में कुछ शंका थी। वेदा उन तीनों के पास गई और उन्हें अपना हाथ आगे करने को कहा। वेदा उनके हाथों में मंत्र पढ़ते हुए कलावा बांधने लगे। आप मुझे क्यों बांध रही हैं? मैं इन कलावा वलावा में नहीं मानता, ये सब ढोंग होते हैं, आप मुझे मत बांधिए, दीपू ने कहा, जिस पर प्रधान गुस्से में बोलते हैं, ए दीपू, तुझे समझ नहीं आता? जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दे। वेदा जी, इसकी बात को मत सुनिए, ये ऐसे ही है, 4 अक्षर पढ़कर खुद को बहुत ज्ञानी बनता है। वेदा ने कलावा बांधा और कहा, कोई बात नहीं, आप भगवान में नहीं मानते ना, आज आप जो देखोगे ना उसके बाद मानने लग जाओगे, मानने क्या उनके भक्त बन जाओगे। वेदा की वो मुस्कान देखकर दीपू डर गया। खैर, वक्त होने लगा। वो तीनों बाराती घर में गए और गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में। वेदा ने सबसे कह दिया था कि पूरी रात कोई भी बाराती घर के आसपास नहीं आएगा और अगर उन्हें कोई भी आवाज सुनाई दे तो वो डरे ना, सब अपने घरों में रहें सुबह 6 बजे तक, वरना कुछ भी हो सकता है। घर के अंदर मकड़ियों के जाले थे और मिट्टी चारों तरफ थी। हालांकि ये बाराती घर था पर इसके अंदर कोई रुकता नहीं था। जो इस घर के सामने एक बड़ी सी जगह थी वहां पर आकर बारात रुकती थी, इसलिए इसे बाराती घर कहा जाता था। इमरजेंसी लाइट्स उन्होंने एक कमरे में लगा दी और हल्का सा उसे साफ करके वहीं पर बैठ गई।
वेदा को घर के अंदर आते ही काफी बदबू आने लगी थी और ऐसा फील होने लग गया था कि यहां पर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पावर है। वेदा उन तीनों को बैठने को कहते हैं और उनके इर्द गिर्द एक घेरा बना देते हैं जिससे वो तीनों सेफ रहें। इसके बाद वेदा अपने बैग से गंगा जल निकालते हैं। हालांकि ज्यादातर रात को गंगा जल का उपयोग नहीं किया जाता, पर इस कार्य के लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में गंगा जल छिड़कना शुरू किया, पर जैसे ही गंगा जल की बूंदें जमीन पर पड़ती वो बूंदें खून में बदल जाती। ये देखकर वो तीनों डर गए और वेदा से कहने लगे कि वो उन्हें जाने दे, जिस पर वेदा उन्हें चुप रहने को कहते हैं और कपूर जलाते हैं, जिसका सारा धुआं खिड़की से होते हुए बाहर चला जाता है। इस घर में कुछ ना कुछ तो है, वेदा ने यहां वहां देखते हुए कहा। उन्होंने गहरी सांस ली और पूरे घर का एक चक्कर काटने के लिए चले गए। वो तीनों वहीं पर बैठे बस डर रहे थे कि तभी इन तीनों को बैठक के दरवाजे के पास कुछ हलचल होती दिखाई दी। उन्होंने वहां गौर से देखा तो अपना सर निकाले कोई उन्हें देख रहा था। आंखें बड़ी बड़ी, जिस पर ऐसा लग रहा था कि पलके ही नहीं है, और जो चेहरे पर मुस्कान थी वो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने मुंह को पकड़कर चीर दिया हो, और वो एकटक उनकी तरफ देख रहा था। वो कुछ कर नहीं रहा था, बस देख रहा था। वो तीनों डरकर चिल्लाने लगे। वेदा भागकर उनके पास आए। क्या हुआ? तुम तीनों चिल्ला क्यों रहे हो? जिस पर सत्य प्रकाश बोला, भैया जी हमें यहां से जाने दीजिए। देखिए जो आपको करना है आप करिए, पर हम यहां पर नहीं रुक पाएंगे। वहां दरवाजे के पीछे कोई है और वो बस हमें ही देख रहा है। भैया जी कृपया करके हमें जाने दीजिए, हम यहां पर नहीं रुक पाएंगे। वो काफी डरे हुए थे। वेदा ने टॉर्च उठाई और उस दिशा की ओर लाइट की तो वहां पर सच में कोई था जो देखने में काफी डरावना लग रहा था। उसकी वो मुस्कान सबसे ज्यादा डरावनी थी, जिसमें से सड़े सड़े दांत बाहर आ रहे थे। वो किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी था। वेदा ने उसकी ओर कदम बढ़ाने शुरू किए। वो तीनों तो अपनी आंखें बंद करके बैठ गए कि वेदा के कदम एकदम से रुके। वेदा ने दूसरी तरफ देखा तो उनके पैर कांपने लगे, उनकी सांसें तेज हो गई और उन्हें याद आई उस बूढ़े आदमी की बात। कोई है घर में जो कुछ घसीटता है। वेदा को दूसरी तरफ एक बड़ा दानव जैसा दिखने वाला कोई 7 फुट लंबा जीव दिखाई दे रहा था, जिसके एक हाथ में डेड बॉडीज थी और वो उन्हें घसीटते हुए चल रहा था। वेदा ने अपने कदम पीछे की ओर किए। तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर एक नहीं बल्कि काफी आत्माएं हैं, और इन सब में से जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो हमारी तरफ आ रहा है। अपनी आंखें बंद रखना, उन्हें बिल्कुल खोलना मत। मैं इसे कैद करने की पूरी कोशिश करता हूं, और अगर कहीं मैं असफल रहूं तो मेरा इशारा करते ही तुम यहां से भाग जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। इतना बोल वेदा ने हवन कुंड लगाना शुरू किया, अग्नि प्रज्वलित करी और मंत्र का जप करना शुरू किया। उन्होंने अपने आसपास एक घेरा बना लिया। वो दानव जैसा दिखने वाला जो भी था वो सीधा उस आत्मा के पास गया जो सबको चुपके देख रही थी, और उसने उसके सर को पकड़ा और मरोड़ दिया और उसे पकड़कर घसीटते हुए वेदा की ओर आने लगा। वो शायद एक ऐसी ताकत थी जो दूसरी रूह को मारता था और उन्हें खाता था। शायद इससे उसकी ताकत बढ़ती थी। वो अब वेदा की ओर बढ़ने लगा। वेदा डर रहे थे, पर उन्होंने अपना हवन नहीं रोका। जैसे ही वो पास आया, वेदा ने अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र जपना शुरू किया और गंगा जल उस पर छिड़का, जिस पर वो जोर से चिल्लाया,
ये आवाज पूरे गांव में गूंजी और सारे गांव वाले डर गए। उन तीनों ने भी अपनी आंखें खोलकर देखा तो उस दानव को देखकर वो कांप गए और दीपू तो बेहोश हो गया। वेदा अपने मंत्रों से उस दानव का सामना कर रहे थे। वो यहाँ वहां भागने लगा। ये तो अच्छा हुआ कि वेदा ने घेरा बना दिया था जिससे वो बाहर नहीं जा पाया। वेदा को जब लगा कि वो अब उसे कैद करने के लिए तैयार है तो उन्होंने अपना दिया जलाया और उसे कैद करने की कोशिश करने लगे। हवाएं तेज हो गई, दरवाजे खुलने और बंद होने लगे। मंत्र जब तेज किया गया और वो दानव खिंचते खिंचते सीधा उस दिए की अग्नि में समा गया और वेदा ने उसे कैद कर लिया। उन्होंने राहत की सांस ली और उन तीनों को बताया कि वो कामयाब रहे। दीपू तो बेहोश पड़ा था, उसे होश में लाया गया। वेदा ने उसे गंगा जल भी पिलाया और वो जैसे ही उठा उसने वेदा के पैर पकड़ लिए और सच में मान लिया कि भगवान और मंत्र से ताकतवर कोई चीज नहीं होती। पर अभी भी वो उस घर से बाहर नहीं जा सकते थे। जब वेदा इस गांव में आए थे तब उन्होंने गांव में काफी नेगेटिव पावर्स देखी थी जो इतनी ज्यादा हावी नहीं हो रही थी। उसकी असली वजह थी इस दानव की मौजूदगी, क्योंकि यह दानव आत्माओं का शिकार करता था और अब जब यह दानव जा चुका है तो वो जो आत्माएं हैं वो अब बाहर आ पाएंगी। इसलिए उन्होंने गांव वालों को कह दिया था कि कोई भी 6 बजे से पहले बाहर ना आए और अब वेदा को बाहर निकलना था और वो जो बाकी आत्माएं थी उनसे भी निपटना था ताकि वो उस गांव को पूरा मुक्त कर सके।